हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ फाइल के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी का कमेंट जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। 1 से लेकर 20 तक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। इस वीडियो में 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कवर करेंगे और 41 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाजी महाराज फॉट ब्लैंक एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो फाइट वर्ब होती है तो फाइट के बाद हमेशा आपको जो है प्रपोजिशन फिल करना है अगेंस्ट। आप हमेशा याद रखिएगा, फाइट की कौन सी भी फॉर्म लिखी हो यहाँ पे आप उसके बाद हमेशा जो है अगेंस्ट प्रपोजिशन फिल करेंगे। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है कि फाइट के बाद या फाइट की किसी भी फॉर्म के बाद आपको प्रपोजिशन फिल करना है अगेंस्ट। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन। मतलब कि शिवाजी महाराज ने हर प्रकार के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, डोंट डिपेंड ब्लैंक अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड ऑन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप डिपेंड के बाद हमेशा ऑन प्रपोजिशन फिल करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। मतलब कि दूसरों पर निर्भर ना रहें, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ब्लैंक प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अ लॉट ऑफ। हमेशा होता है अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। आप सभी लोग याद रखिएगा, कभी भी जो है आ लॉट्स ऑफ नहीं हो सकता है। आ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ होता है हमेशा। कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी आ लॉट्स ऑफ नहीं हो सकता है। आपको सेंटेंस में एरर में मिल जाएगा, कभी भी आ लॉट्स ऑफ नहीं हो सकता है क्योंकि आर्टिकल जो है सिंगुलर से पहले आता है, ये तो प्लूरल है। तो यहाँ पे आ लॉट ऑफ करेक्ट होगा और लॉट्स ऑफ करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑफ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप लोग याद रखिए आ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। हमारा जीवन ढेर सारी खुशियों का वादा करता है और हमें इसका आनंद लेना सीखना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, ही ट्रेवल्ड ऑल ब्लैंक द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेवल्ड के बाद जो है प्रपोजिशन आएगा ओवर। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब हर जगह के बारे में बात की जाए, पूरे विश्व के बारे में बात की जाए, जब कोई भी जगह छूटी ना हो, मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। ये इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड।
मतलब कि जब वे 80 वर्ष के थे तब उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की, मतलब कि कोई भी कोना छूटा नहीं है। जब कोई भी जगह छूटी ना हो तो उस कंडीशन में हमेशा आप ओवर यूज करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, ही ड्रव फ्रॉम महाराष्ट्र ब्लैंक कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र कर्नाटका के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन के बारे में बात हो रही है। तो डेस्टिनेशन के लिए हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है, आप सभी को मैं बता चुका हूँ। फ्रॉम मतलब कि महाराष्ट्र से कर्नाटक के बारे में बात हो रही है, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक तक की जो है ये डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे टू करेक्ट हो जाएगा। इन कब आता है, जब कोई चीज़ किसी के जो है अंदर हो, जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो उस कंडीशन में जो है आप इन यूज़ करेंगे। और इनटू कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी के अंदर आए और जो है मोशन में हो, मतलब कि बाहर से अंदर आए, तो मोशन में हो किसी के अंदर हो तो उस कंडीशन में आप इनटू यूज़ करेंगे। टू वर्ड्स कब यूज़ करते हैं, तो टू वर्ड्स जो है आप जो है डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, मतलब कि दिशा के लिए यूज़ करेंगे। आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे टू करेक्ट हो जाएगा। टू जो है डेस्टिनेशन को बताता है, मतलब कि लक्ष्य को बताता है। आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे महाराष्ट्र से कर्नाटक के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही ड्रव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, मतलब कि वह बिना आराम किए बिना रुके महाराष्ट्र से कर्नाटक चले गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, बिल्स फाइट ब्लैंक हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि फाइट या फिर फाइट की किसी भी फॉर्म के साथ आपको हमेशा अगेंस्ट प्रपोजिशन फिल करना है, तो यहाँ पे अगेंस्ट प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। फाइट हो या फिर फॉट हो, मतलब कि फाइट की कौन सी भी फॉर्म हो उसके साथ हमेशा आपको अगेंस्ट प्रपोजिशन फिल करना है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिए। तो बिल्स फाइट अगेंस्ट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स, मतलब कि तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा कि शिकार के खिलाफ बिल की लड़ाई ने 26 पेशेवर शिकार कंपनियों को नौकरियों से बाहर कर दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम ब्लैंक ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एब्सॉल्व्ड के बाद जो हमेशा प्रपोजिशन आता है ये फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एब्सॉल्व्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी को आरोप से मुक्त करना या फिर आरोप से बरी करना। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा कि अदालत ने या फिर कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ जो लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। एब्सॉल्व्ड के बाद हमेशा जो फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ आता है, इसका मतलब होता है कि आरोप से बरी करना या फिर आरोपों से मुक्त करना, जो भी आरोप लगाए गए हैं उनसे मुक्त करना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, यू आर वेलकम टू पार्टेक ब्लैंक देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि पार्टेक के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफ, और दूसरा आता है इन। तो पार्टेक के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है ऑफ, एक आता है इन। जब आगे जो है फूड के बारे में बात हो, जब आगे फूड के बारे में बात हो या फिर क्वालिटी के बारे में बात हो, आप सभी लोग याद रखिए, या फिर क्वालिटी के बारे में बात हो या फिर फूड के बारे में बात हो, तो आपको ऑफ प्रपोजिशन फिल करना है। आगे जो है देयर लाइट रिफ्रेशमेंट के बारे में बात हुई है, मतलब कि आगे फूड के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे ऑफ यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन कब आता है, पार्टिक के बाद इन प्रपोजिशन आता है जब आगे पार्टिसिपेट के बारे में बात की जाए। जब आगे पार्टिसिपेट के बारे में बात की जाए तो आपको इन प्रपोजिशन फिल करना है। जब आगे क्वालिटी के बारे में या फिर फूड के बारे में बात की जाए तो आपको पार्टिक के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे ऑफ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आगे लाइट रिफ्रेशमेंट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि उनके हल्के जलपान में भाग लेने के लिए
आपका स्वागत है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। इन प्रपोजिशन तब आता है जब आगे पार्टिसिपेट के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्रपोजिशन आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन 29, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ब्लैंक आवर हॉलीडेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि लॉट्स ऑफ होता है और अ लॉट ऑफ होता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आवर हॉलीडेज के बारे में बात हुई है, मतलब कि छुट्टियों के दौरान के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है ड्यूरेशन की बात हुई है, तो ड्यूरेशन के लिए आप हमेशा जो है ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, मतलब कि हम अपनी छुट्टियों के दौरान बहुत से लोगों से मिले। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। सेंटेंस में ड्यूरेशन की बात हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे ड्यूरिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग ब्लैंक लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डील इन करेक्ट हो जाएगा। डील इन का मतलब क्या होता है? डील इन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि आप बिजनेस करना, मतलब कि व्यापार करना। तो यहाँ पे डील इन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और डील के बाद जो है विद भी होता है। तो डील के बाद विद कब आता है? तो डील के बाद विद तब आता है जब आगे कोई पर्सन हो, मतलब कि यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट के बारे में बात की गई हो, बर्ताव करने के बारे में बात की गई हो। तो यहाँ पे डील के बाद विद प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन हो, मतलब कि एडजस्टमेंट करना हो या फिर बर्ताव करना हो, तो आपको डील के बाद विद लगाना है। जब आगे सामान के बारे में बात हुई है, आगे जो है बिजनेस के बारे में बात हुई है, व्यापार के बारे में बात हुई है, तो डील के बाद हमेशा आपको इन प्रपोजिशन फिल करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यह फर्म 2 दशकों से अधिक समय से लग्जरी सामानों का कारोबार कर रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड ब्लैंक द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रिकनसाइल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा विद आता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिकनसाइल्ड के बाद हमेशा विद प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा कि आज छात्रों को जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, माधव इज गुड ब्लैंक इंग्लिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी आपको जो है गुड के बाद आपको कोई भी आगे एकेडमिक सब्जेक्ट देखने को मिले, मतलब कि जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ने वाला होता है, तो उसके साथ हमेशा जो है आपको एट प्रपोजिशन फिल करना है। गुड के बाद जब आगे कोई एकेडमिक सब्जेक्ट हो, मतलब जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा आपको गुड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन फिल करना है। तो माधव अंग्रेजी में अच्छा है, तो अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब कि एकेडमिक सब्जेक्ट है जो पढ़ने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पे गुड के बाद एट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ब्लैंक हर हस्बैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बिफोर आएगा नहीं, तो बिफोर आता है मतलब किसी से पहले, तो यहाँ पे बिफोर गलत हो जाएगा। फ्रॉम मतलब होता है किसी से, तो यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं आएगा। ऑन होता है मतलब कि किसी के ऊपर, मतलब कि नॉट मूविंग, मतलब कि वो गतिमान में नहीं है, मतलब कि स्थिर है और उसके ऊपर किसी कोई वस्तु रखी हुई है टच में, तो उसके लिए ऑन प्रपोजिशन फिल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड, मतलब कि नैना ने यह बात अपने पति को नहीं बताई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ब्लैंक द फादर्स प्लान। तो यहाँ पे अप्रूव के बाद हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ऑफ होता है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है कि मंजूर होना, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि बच्चे को पिता के प्लान्स मंजूर नहीं हैं। इस सेंटेंस के मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, द ट्राइब्स लिव्ड ब्लैंक कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिव्ड के बाद ये बाई होगा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे लिव्ड के बाद बाई करेक्ट हो जाएगा। जब आगे जो है कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन, मतलब कि आगे फॉलो करने के बारे में बात की गई है,
तो जब फॉलो करने के बारे में बात की जाए तो आपको लिव के बाद हमेशा बाई प्रपोजिशन फिल करना है। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा कि जनजातियों अंग्रेजों द्वारा देखे गए रीति रिवाजों से भिन्न रीति रिवाजों से रहती हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब कोई चीज़ किसी को फॉलो करने के बारे में बात की जाए तो आपको लिव के बाद हमेशा बाई प्रपोजिशन फिल करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉल्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि टू स्टॉप, मतलब कि बंद करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, मतलब कि हड़ताल वापस ले ली गई है, फिर हड़ताल बंद कर दी गई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कि टू स्टॉप या फिर बंद करना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 37, वी वार्नड हर ब्लैंक द डेंजर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब वार्न के बाद आगे डेंजर के बारे में बात की जाए तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन फिल करना है, और जब वार्न के बाद आगे कोई पर्सन हो तो आपको जो है अगेंस्ट प्रपोजिशन फिल करना है। जब आगे अगेंस्ट प्रपोजिशन कब फिल करेंगे, जब आगे कोई पर्सन हो। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है अगेंस्ट प्रपोजिशन फिल करना है, और जब आगे डेंजर के बारे में बात की जाए, खतरे के बारे में बात की जाए, तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन फिल करना है वार्न के बाद। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वार्न के बाद आपको अगेंस्ट प्रपोजिशन तब फिल करना है जब आगे कोई पर्सन होगा, और जब आगे डेंजर के बारे में बात की जाए तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हमने उसे खतरे से आगाह किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, वी लाफ्ड ब्लैंक द अफेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग जो है लाफ के बाद हमेशा एट प्रपोजिशन फिल करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जो है लाफ के बाद आप जो है ओवर प्रपोजिशन फिल करेंगे। जब हम लोग जो है प्रसंग, किसी प्रसंग पर हंसते हैं तो आपको जो है हमेशा ओवर प्रपोजिशन फिल करना है। नॉर्मली तो हम लाफ के बाद जो है एट प्रपोजिशन फिल करते हैं। जब किसी के ऊपर हंसना हो तो आपको नॉर्मली एट प्रपोजिशन फिल करना होता है। जब किसी के प्रसंग पर हंसने के बारे में बात की जाए तो आपको लाफ के बाद ओवर प्रपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का कि हम इस प्रसंग पर हंसे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, पुट द ब्लैंकेट ब्लैंक द बेबी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई चीज़ किसी से ऊपर कवर्ड हो पूरी तरह से तो आपको जो है ओवर प्रपोजिशन फिल करना है। अबाउट होता है मतलब कि किसी के बारे में। एट प्रपोजिशन फिल करते हैं हम एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। और ऑन प्रपोजिशन तब फिल करते हैं जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और टच में हो और वो जो है स्थिर हो। तो यहाँ पे जो है ये करेंगे ऑन प्रपोजिशन फिल। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट है ये ओवर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से कवर्ड है। जब कोई चीज़ यहाँ से लेके पूरा कवर्ड होता है तो आपको जो है ओवर प्रपोजिशन फिल करना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि बच्चे के ऊपर कंबल डाल दें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्टे ब्लैंक योर लिमिट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब किसी को दायरे में रहने की बात की जाए या फिर लिमिट में रहने के लिए बात की जाए तो आपको विद इन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अपनी औकात में रहो या फिर अपनी लिमिट में रहो या फिर अपने दायरे से बाहर मत जाओ, तो उस कंडीशन में जो है विद इन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक ब्लैंक द फेस्टिविटीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पार्टेक के बाद जो प्रपोजिशन आते हैं, 2 प्रपोजिशन मैंने आपको बताए हैं इसी वीडियो में, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि पार्टेक के बाद जो है कितने प्रपोजिशन आते हैं और किस कंडीशन में आते हैं। आपको मैंने दोनों फुल्ली डिटेल से बताए हुए हैं कि पार्टेक के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर किया करें, और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।